दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। चलिए आज की बातचीत को शुरू करें। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें, और एक प्यारा सा कमेंट जो है, जो आपके दिल की भावनाएं हैं, वो दिल में मत रखिए, वो व्यक्त भी करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या धर्म बदलने से जो शादी है वो ऑटोमेटिक रूप से खत्म हो जाएगी। मतलब हिंदू लॉ के अंदर, जो हमारा हिंदू लॉ है, उसके अंदर एक ये डाइवोर्स का ग्राउंड है कि अगर उसने जो है ना शादी के बाद धर्म परिवर्तन कर लिया हो तो उस सूरत में डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ धर्म बदलते ही शादी खत्म मान ली जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। धर्म बदलने से शादी ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगी। उस शादी को खत्म करने के लिए उसको बिल्कुल वैलिड रहेगी। उस शादी को इनवैलिड करार मतलब जो है ना खत्म करने के लिए डाइवोर्स की डिक्री की जरूरत होती है। और जब तक कोर्ट से डाइवोर्स की डिक्री नहीं होती है, वो जो है शादी सबसिस्ट करती है। कई बार जो है क्वेश्चन ये उठता है बहुत सारे लोग के भी, कुछ लोग जो है ना अपना धर्म बदल के दूसरी शादी कर लेते हैं, इस्लाम धर्म अपना के, क्योंकि वहां पे जो है ना मैरिज जो है ना एक से ज्यादा पत्नियां रखने का इस्लाम धर्म के अंदर प्रोविजन है। तो क्या एक हिंदू मेल शादी उसने कर ली, और शायद हिंदू धर्म में शादी कर ली, शादी करने के बाद उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और उसके बाद उसने सेकंड मैरिज कर ली, क्या इस सूरत में जो पहली शादी थी वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी? जी नहीं, वो ऑटोमेटिक खत्म नहीं होगी। वो स्टिल सबसिस्ट करती है जब तक कि उनका डाइवोर्स नहीं हो जाता। हाँ, ये ग्राउंड हो सकता है वाइफ के लिए अवेलेबल हो जाए कि इसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो ये शादी को जो है ना डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास की जाए। लेकिन अगर डिक्री ऑफ डाइवोर्स नहीं है और ये व्यक्ति जो है ना धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर लेता है, तो उस सूरत के अंदर बाईगेमी का ऑफेंस फिर भी लगेगा, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने से पहली शादी डिसॉल्व नहीं हुई है, और पहली शादी जब तक डिसॉल्व नहीं होती है तो बाईगेमी का जो ऑफेंस है, जो सेक्शन 494 जो होता था, आजकल जो है ना वो 494 बदल के बीएनएस की जो धारा है उसमें चेंज हो गया है। तो वो जो ऑफेंस है वो फिर भी बनेगा, और उसके अंदर 7 साल से लेके और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 7 साल की सूरत में भाई शादी जो है पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर ली। 10 साल की सूरत में कि जिससे शादी कर ली उसको बिना बताए कर ली, उससे कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके जो है ना शादी कर ली। हालांकि ये ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है। इसके लिए जो है ना कोर्ट के अंदर आपको इस्तगासा कहिए या कंप्लेंट दायर करके आप इस केस को परस्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई लोग खुश हो जाते हैं कि धर्म परिवर्तन करके दूसरी बीवी रख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट तक ये मामले सेटल हो चुके हैं कि धर्म परिवर्तन करने से आपको अधिकार नहीं मिल जाता कि आप दूसरी 2 बीवियां रख सकते हैं, 3 बीवियां रख सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए मतलब जो है ना वो जो पहले वाली शादी है वो फिर भी सरवाइव करती रहेगी। यहाँ पे मैं कुछ पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। It is not disputed that spouse is entitled to embrace another religion. However, if religion is changed only to avoid the first marriage would still be valid. For example, if a Hindu husband embarrasses embraces Islam, he has no right under the act to marry again without getting his first marriage under the act dissolved. The second marriage after conversion to Islam would thus be in violation of the rules of the natural justice and such would be void. मतलब वो जो दूसरी शादी है वो void मैरिज है, voidable नहीं है, वो void है। शादी शुदा होते हुए आप बेशक धर्म परिवर्तन कर लें, आपकी शादी void है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना यूनिवर्सल सिविल कोड जो है ना उसके लिए भी बात की है। ये जजमेंट तो काफी पुरानी है, सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 की जजमेंट है। लेकिन लॉ इज लॉ। आप अगर शादी पहले है तो उसको डिसॉल्व करके, डिक्री ऑफ डाइवोर्स से डिसॉल्व करके दूसरी शादी कर सकते हैं, धर्म परिवर्तन करके
2 बीवियां नहीं रख सकते। आपके ऊपर फिर भी बाईगेमी का केस बनेगा और प्रूव होता है तो सजा भी होती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।